मैं सीमा यादव, जवाहर नवोदय विद्यालय श्यामपुर। आज जो हमारा विषय है बाल महाभारत कक्षा 7 और उसका विषय द्रोणाचार्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पांडव और कौरव थे उनके जो गुरु थे वो है द्रोणाचार्य। आज हम उन्हीं के बारे में पूरा जानेंगे। जो द्रोणाचार्य, उनके पिता जो थे महर्षि भारद्वाज रहे हैं। उन जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनकी एक पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद से मित्रता हो गई। बचपन में वो दोनों घनिष्ठ मित्र रहे और धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता ऐसी बढ़ती गई कि वो ऐसा बोल देते थे द्रुपद कि जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें आधा राज्य अपना दे दिया करूंगा, क्योंकि आचार्य द्रोण जो थे वो बचपन से गरीब थे। द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ और उनको एक पुत्र अश्वत्थामा प्राप्त हुआ। द्रोण जो है उन्हें पैसा कमाने की लालसा जागी। उन्हें द्रुपद की बात याद आई कि द्रुपद बचपन में कहते थे कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दिया करूंगा। अपने पुत्र और अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देने के लिए उन्होंने तय किया कि वो एक कमाई या कुछ द्रुपद के पास जाएंगे और इस तरह से उन्होंने अपना निर्णय लिया। जैसा कि बच्चों जो आचार्य द्रोण थे वो उन्होंने सुना एक बार कि परशुराम जो है उनकी सारी धन संपत्ति वो दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को। तो वो गए और लेकिन क्या हुआ कि वो जब द्रोण वहां पहुंचे परशुराम के पास तो उन्हें कुछ भी उनके पास धन संपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास धनुर्विद्या है, वो मैं पूरी तुम्हें सिखा दूंगा, तुम चुन लो कि तुम्हें इनमें से क्या चाहिए। उन्होंने धनुर्विद्या सीखने का निर्णय लिया। द्रोण जो है उसके बाद परशुराम ने उन्हें पूरी धनुर्विद्या सिखा दी और द्रोण ने, जैसा कि उसे पता था कि अब धन जो उन्हें चाहिए वो कहां से मिलेगा, क्योंकि बचपन में द्रुपद उन्हें कहते थे कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। उस वादे से वो वहां अपने दोस्त के पास पांचाल नरेश जो था और द्रुपद उनके पास गए, है ना। अब द्रुपद जो था अपने मद में, ऐश्वर्य में इतना घमंड हो गया था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है ना। और उन्हें बहुत बुरा लगा कि जो द्रोण है वो उनके पास इस तरह से गए। अब उन्होंने जो थे यहाँ अपने गुप्त द्रोण जो हस्तिनापुर वहीं से जब अपने इसका बदला लेने के लिए वो अपमानित किया उसने, आचार्य जो द्रोण थे वो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि मेरा दोस्त जो है मुझे इस तरह से बोल रहा है, तो वो उसका बदला लेने के लिए सीधे हस्तिनापुर चले गए। द्रोण हस्तिनापुर चले गए, अपनी पत्नी के भाई यानी कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। हस्तिनापुर वो अपने कृपाचार्य की जो थे अपनी पत्नी के भाई उनके यहाँ रहने लगे। और एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार वहां पर गेंद से खेल रहे थे। उन्होंने गेंद खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में जाकर गिरी। युधिष्ठिर और उन भाइयों ने काफी प्रयत्न किया लेकिन वो गेंद नहीं निकल पा रही थी और उसके प्रयत्न में उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। लेकिन वो एक ही सारी घटना को जो आचार्य द्रोण है वो बड़ी उत्सुकता से दूर बैठकर देख रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, पांडव जो हस्तिनापुर के राजकुमारों ने द्रोण से कहा कि क्या आप हमारी गेंद निकाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी गेंद जो है निकाल सकता हूँ। और जैसे ही द्रोण आए उन्होंने सींग से इस तरह से उन्होंने सींग डाली कि कुएं से जहाँ गेंद है ऊपर तक एक के बाद एक सींग से निशाना करके उन्होंने पूरी इसको गेंद को निकाल दिया। फिर उन्होंने राजकुमारों ने अंगूठी निकालने के लिए कहा, इसी तरह से उन्होंने राजकुमारों की अंगूठी भी निकाल दी। द्रोण ने तीर चलाकर गेंद को निकाला और अंगूठी को निकाल दिया। द्रोण ने जब तीर से गेंद को निकाल दिया और अंगूठी को निकाल दिया तो पांचों जो पांडव थे वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण मेरा परिचय, आप हमें अपना परिचय दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जाकर ये सारी कथा पितामह भीष्म से जाकर कहो तो वो तुम्हें मेरे बारे में सारी कथा बताएंगे। जैसे ही राजकुमारों ने वहां जाकर भीष्म से सारी कथा कही तो वो तुरंत समझ गए कि और कोई नहीं, ये कौन है, द्रोणाचार्य। उसी
ही पांडवों और जो कौरव थे उनकी शिक्षा दीक्षा होगी और उनके गुरु और कोई नहीं द्रोणाचार्य ही रहेंगे। और जब उन पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा में जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने कहा कि मुझे पांचाल देश चाहिए। तो सबसे पहले कर्ण और कर्ण और दुर्योधन गए, लेकिन वो हार गए। उसके पश्चात पांचाल देश को जीतने के लिए अर्जुन और पांडवों के साथ गए। उन्होंने जो द्रुपद और उनके जो सेनापति थे उनको द्रोणाचार्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रुपद थोड़े असमंजस में थे, घबरा रहे थे। वहीं सामने आकर द्रोणाचार्य ने कहा कि हे मित्र, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ द्रोणाचार्य, तुम्हारा मित्र, है ना, और मैं तुम्हें अपना आधा राज्य वापस देता हूँ, क्योंकि तुम्हें कहा था कि मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। इस अपमान का द्रुपद को बड़ा आघात पहुंचा और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने एक पुत्र मांगा जो कि द्रोण को मार सके, और एक ऐसी पुत्री मांगी जो अर्जुन से ब्याही जा सके। इसी तपस्या के प्रभाव के कारण उन्हें एक पुत्र धृष्टद्युम्न हुआ और एक पुत्री द्रौपदी हुई। धृष्टद्युम्न, जैसा कि हम जानते हैं, आगे जाकर कुरुक्षेत्र में युद्ध में उन्होंने अजय द्रोणाचार्य को मार दिया, और एक पुत्री जो थी पांचाली यानी द्रौपदी, उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ। इसी के साथ आचार्य द्रोण की ये पूरी कहानी समाप्त होती है।